क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, कैसा रमज़ान चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है जी। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? मसला ये है कि आजकल जो हमारे बैंक हैं पाकिस्तान में, जितने भी बैंक्स हैं, अगर उनमें आप जाएं और कोई हमारी जो ख़वातीन होती हैं या मुझ जैसे अनपढ़ लोग, अनपढ़ से बुरा ये नहीं, कम पढ़े लिखे जो अंग्रेज़ी में कोई अच्छी तरह नहीं समझते हैं जी, तो बैंक को कहें कि जी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने कोई फ़िक्स डिपॉज़िट कराना है, तो बैंक आपके जो फ़िक्स डिपॉज़िट हैं वो आपसे लेके तो उसको आगे इंश्योरेंस कंपनियों में जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं और उनसे अपनी भारी जो कमीशन लेते हैं, जो उनको कमीशन मिलती है इंश्योरेंस देने के बदले में, उसी लालच में वो लोगों की बनी को जो है ना बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह मेरे बेटे के साथ हुआ कि जब हमने उसने कोई कितने पैसे पड़े थे आपके? उसने 2 लाख रुपए कराए थे, फिर बाद में वो जो है ना 2 लाख वो कहते हैं जी मिट्टी हो गए हैं अभी। कैसे? वो कहते हैं जी हमने आपके जो पैसे ना इंश्योरेंस कंपनी में लगाए हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना अब आपसे और जो है ना उसकी इंस्टॉलमेंट डिमांड करती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि बंदे के कभी हालात अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, इंस्टॉलमेंट वो देने जोगा नहीं भी होता? इंस्टॉलमेंट देने जो का नहीं होता, तो वो कहते हैं जी इंस्टॉलमेंट दोगे तो आपके जो 2 लाख रुपए हैं वो पड़ेंगे। इसी तरह आज मेरी वाइफ के साथ हुआ, बैंक ने उनसे 5 लाख रुपए लिए, तो 5 लाख उसने कहा जी मैंने 5 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करने हैं 2, 3, 4 साल के लिए। उन्होंने वो पैसे उठा के 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब मेरी बेगम को वो फ़ोन आया सुबह कि जी आप अगर 2.5 लाख और देंगी तो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बैंक गया, मैंने बैंक मैनेजर से जाके बात की थी कि बैंक का और जो कस्टमर का जो रिश्ता होता है वो एतमाद का रिश्ता होता है। मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, आपसे उन्होंने साइन करा लिया, आपने उनसे 5 लाख रुपए ले लिया। अब आप कहते हैं जी हमने जो पैसे हैं इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो किस कानून के तहत किस वजह से आपने इन्वेस्ट किए हैं ये? तो वो कहते हैं ठीक है जी आप हमें जो टाइम दें हम आपके पैसे वापस मंगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बैंकों में आजकल इस तरह फ्रॉड हो रहे हैं, ये फ्रॉड ही, मैं तो फ्रॉड ही समझता नहीं हूँ। तो ये अब आपके कोई पैसे नहीं वापस मिले? दो बेटे वाला गया, 2 बेटे वाला गया और 5 बेगम साहबा वाला? बेगम साहब वाला वो कहते हैं जी करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हमें, है जी कर देंगे आपके, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई आपको उसी किसने अथॉरिटी दी कि आप हमारे पैसे उठा के, हमने तो बैंक पे एतमाद किया है जी, और बैंक ने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई है जी। अब बैंक जो है वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो भूल जाते हैं सारा कुछ ही है जी, कि भी छोड़ दो, कोई किसी के पास इतना टाइम होता है नहीं होता। लेकिन मैंने आज 1 घंटा लगा के बैंक को कह के आया हूँ भाई ये पैसे करो, नहीं तो मैं बैंकिंग कोर्ट में जाऊँगा या मुतसबे आला को मैं आपकी जो है ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशन वगैरह लिखूँगा। टाइम लाइन एक दिया नहीं थी आपने? टाइम लाइन मैंने, वो कहते जी हमें 1.5-2 महीने का टाइम दें, 1.5-2 महीने का? 1.5-2 महीने का टाइम दें और इसके ऊपर हमें एक एफिडेविट लिख के दें 100 रुपये वाला, ये करें वो करें। तो मैंने कहा भी आप उसका स्पेसिफिक मुझे दें तो मैं वो एफिडेविट वगैरह देता हूँ। तो ये आजकल फ्रॉड हो रहा है जी, बस। बहुत शुक्रिया आपका।